हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर। हमने क्लास 9 प्रश्नावली 2.4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है उसके फर्स्ट सेकेंड जो पार्ट है वो कर लिए थे। आज हम आपको थर्ड और फोर्थ और हो सका तो फिफ्थ भी इस वीडियो में कवर करेंगे। आप प्लीज़ इसको ध्यान से समझना और जो भी फॉर्मूले हैं उनको ज़रूर लिखना, नोट्स भी बना लेना, ठीक है। और उन फॉर्मूले को याद जरूर कर लेना। मैथ में बेटा बिना फॉर्मूला याद किए कुछ हो नहीं पाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पार्ट थर्ड इसका। तो थर्ड हिस्सा क्या है, क्वेश्चन उतार लेते हैं एक बार। 3x + 4 ब्रैकेट 3x - 5। अभी तक बेटा ऊपर वाले जो सवाल थे ना उसमें देखो +8 - 10 और +4 प्लस के 10 है। लेकिन यहाँ पे x की जो वैल्यू है ना, ये और ये देखो जहाँ पे कर्सर है x और x, ये वैल्यू खाली है। इस जो थर्ड हिस्सा है इसमें कर्सर में बेटा जहाँ कर्सर है मेरा ध्यान देंगे 3x है, यहाँ भी 3x है। तो यहाँ वैल्यू x की खाली नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ और वैल्यू ऐड की हुई है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या करना है, सिंपल बात करनी वही है। फॉर्मूला पहले लिख देंगे x² + a + b ब्रैकेट x + ab। फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला थोड़ी ना बदल जाएगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला सेम है और हमारा जो काम है जो हमें लिखना है आगे वो भी सेम ही है। लेकिन इसमें अंतर इतना आ चुका है कि जो x है ना बेटा वो खाली नहीं है, इसकी जगह पे आपको रखना है 3x, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो a है वो a की जगह है 4 और जो b है b की जगह पे रखना है -5। ये मुझे कहाँ से मिल रहा है बेटा, ये यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है ये x की होती है, ये a की होती है, ये फिर से x की होती है, ये b की होती है। इसी में फॉर्मूले में वैल्यू हमें रखनी पड़ती है। तो वैल्यूज हमने साइड में देखो रख ली है। अब बड़े आराम से हम इसको पुट कर सकते हैं, वैल्यू भर दो और आंसर आपका आ जाएगा। चलो मैं रखता हूँ, x की जगह पे क्या है बेटा, x की जगह पे है, देखो ध्यान से देखो 3x, तो 3x और यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। प्लस आगे देखो जरा a + b है तो पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं। ब्रैकेट के बाद क्या है a + b, ठीक है। तो a कितना है 4 प्लस b कितना है, b है -5। ध्यान रखना चिन्ह भी आना बड़ा जरूरी है, चिन्ह माइनस का है तो माइनस ही रखना है, प्लस तो रखते ही नहीं है, ठीक है। फिर से x आ गया, x की वैल्यू क्या रखी थी हमने 3x, x तो यहाँ भी देख सकते हैं x 3x है तो x की वैल्यू रख दो साहब इसमें 3x, ठीक है। ब्रैकेट में कर सकते हैं क्योंकि सब है मल्टीप्लाई में ही। फिर प्लस का चिन्ह है, फिर a और b है, देखो a और b के बीच में कौन सा चिन्ह है, पिछली वाली वीडियो में भी मैंने डॉट लगा दिया था, मतलब गुणा कर दिया था दोनों का। यहाँ भी गुणा ही करेंगे बेटा, 4 × -5। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सवाल हमारा क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया, x का वैल्यू 3x रख दिया, a का वैल्यू 4 रख दिया, b का वैल्यू -5 है रख दिया, बाहर x है तो x की जगह पे 3x है रख दिया, प्लस a का वैल्यू कितना है 4 रख दिया, b का वैल्यू -5 रख दिया। सारी वैल्यू अब हमने रख दी, इसको सॉल्व करने की बारी आती है। बेटा 3 का स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट, अभी कल ही मैं बच्चे को पढ़ा रहा था, उस बच्चे ने क्या किया है 3 दूनी 6 लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो वो मैंने ठीक किया, ऐसा कभी नहीं करते हैं। पावर जो लगी होती है, पावर का मतलब ये होता है, एक वीडियो सेपरेट में बनाने वाला हूँ इसके लिए भी, पावर का खेल बताऊंगा आपको। तो 3 की पावर अगर 2 लगी है, जैसे ये मैं बोल रहा हूँ 3 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है 3 × 2, ये मतलब है बराबर 6। नहीं, ये मतलब नहीं है। कभी भी पावर को और नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। बस ये दिमाग में रूल बना के रख लेना क्या नहीं करना है। मैं रोज जब कॉपी चेक करता हूँ बच्चों की तो वो यही कर रखे होते हैं, मतलब 2 की पावर 2, और क्यों करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। देखो 2 की पावर 2 4 आता है, तो वो सोचते हैं कि यार 2 × 2 4 ऐसे आ रहा है, ये आंसर तो बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, मैं थोड़ा सा इस पर विचार जरूर करवाना चाहूँगा आपको। जैसे 4 है, 4 की पावर 2 ले लिया आपने, तो 4 दूनी बच्चे लिख देते हैं 8, ये बिल्कुल गलत है, जैसे ये वाला गलत था। ये वाला सही क्यों है ये भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, कभी भी नंबर और पावर को गुणा नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे 3 की पावर 2 लिखना है तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 को 2 बार लिख दो गुणा में, इसका ये मतलब है बेटा। फिर से मैं बोल देता हूं आपको, ध्यान से समझिए।
कि अगर 3 की पावर 2 लिखा है तो 3 को 2 बार गुणा में लिखना है आपको, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। तो ये आ जाता है 3 की पावर 3 या 3 की पावर 2 मतलब 3 3 जा 9, 3 गुणा 3 बराबर हो गया 9। ऐसे आप 2 की पावर 2 लिखते हैं बेटा, आप ऐसे लिखते हैं ना, तो 2 गुणा 2 यानी कि 2 को 2 बार लिख दिया तो कितना हो गया, ये हो गया बेटा 2 दूनी 4। ऐसे आता है। तो ये बच्चे समझते हैं 2 की 2 में गुणा करके 4 लाया है, नहीं, 2 को 2 बार लिख करके गुणा की है तब 4 आया है, ठीक है ना। ऐसी और क्या करेंगे, अगर हम आपसे कहें कि 4 की पावर 2 कितना होगा, वो हमें कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है बेटा। 4 की पावर 2 जो भी होगा वो हमें कमेंट करके आप बताइए। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो 3 दूनी 6 लिख दूं क्या, नहीं, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आएगा 9 और x है तो लिख दिया x स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, 4 है ये 4 लिख दिया, प्लस माइनस, ऊपर बताया था प्लस माइनस होता है माइनस, ब्रैकेट बंद कर दिया, बाहर ब्रैकेट है 3x, ऐसे का ऐसे लिख दो क्योंकि अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ इसका। देखो बेटा हमेशा जो आसपास के चिन्ह होते हैं ना उनको सॉल्व करते हैं, तो समझ लेंगे प्लस और माइनस। प्लस माइनस क्या होता है आपको बता रखा, प्लस माइनस होता है माइनस। 4 की अब गुणा करो 5 में, 4 पंजे 20, ये रहा आपका 20। अब नीचे को सॉल्व कर दो, 9x स्क्वायर। अब देखो प्लस बड़ा माइनस बड़ा, कौन सा बड़ा है, 4 छोटा है 5 बड़ा है, छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो हमेशा माइनस की वैल्यू आपको मिलती है। माइनस का 1 आ गया, क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है। यहाँ पे 3x है तो ब्रैकेट बनाया, 3x लिख दिया, माइनस का 20 लिख दो। बेटा क्या करना है, तो 9x स्क्वायर हो गया, इसको लिख दो 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। अब बेटा हमने चिन्ह तो सेट कर दिए, 1 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो 1 3 जा 3 मतलब 1 3 3, हमेशा ना नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई होती है और x की मल्टीप्लाई अलग होती है। तो x ये रहा, इसके साथ लिख दिया और माइनस का 20 ऐसे का ऐसे लिख दिया। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर रहा, आप समझ चुके। जो भी है चिन्ह का आपको ध्यान रखना है और स्क्वायर कैसे करने हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, इसको ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, एक पार्ट नहीं, लेकिन हम डिटेलिंग में जा रहे हैं, हमें सब कुछ अच्छे से समझते हुए ही काम करना है, ओके।